नमस्कार दोस्तों। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि एक परेशानी घर में पहले से ही होता है और दूसरा एक परेशानी आ जाता है। आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हो ऐसी स्थिति में, अगर आपके पास उन चीज़ों से लड़ने के लिए उस समय आर्थिक मदद उपलब्ध ना हो तो। आज के समय पे कुछ ऐसा ही स्थिति है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल पहले से ही आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा बदहाल नज़र आ रहा था कोरोना के खिलाफ लड़ती हुई जंग में। लेकिन उसकी इस तकलीफ को और ज़्यादा बढ़ा दी है रिसेंटली आई हुई एक हरिकेन से। 20 मई को एक हरिकेन गुजर गया पश्चिम बंगाल के ऊपर से और बहुत ज़्यादा मात्रा में जिंदगी और सामानों की नुकसान देखा गया है। अगर बात किया जाए कुल लोगों की तो 106 से भी ज़्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं और 80 से 84 लोग जो कि है मृत पाए गए हैं। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक न्योता भेजा केंद्र सरकार को, कृपा करके इस समय पे आप आइए और हमारी स्थिति को दर्शन करते हुए कुछ मदद हमें पहुंचाइए। हम बहुत लाचार नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों भी ना करती, क्योंकि ये करने की बहुत सारी रीजंस है। अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल पहले से ही केंद्र के पास 3.5 लाख करोड़ की उधारी ले चुके थे। कोरोना की स्थिति से लड़ने के लिए ममता बनर्जी उम्मीद कर रही थी कि केंद्र उनको कम से कम 3% की मदद तो पहुंचाएंगी ही, लेकिन जब मदद आई तो पता लगा 0.56 मदद उनको पहुंचाई गई है। मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कई बार कटाक्ष करके ये बताया है जितने पैसे पहुंचाए गए हैं वो पर्याप्त क्या, वो योग्य भी नहीं है ग्रहण के। টোটাল একটা বড় শূন্য, মানে হাফ, মানে 0.5, যেটাতে কিছু হবে না, ওইটুকু আমরা পেয়েছি। যেখানে আমাদের পাওয়ার কথা ছিল ওরা বলেছে 3 to 5 দিচ্ছি, কোথায় সেটা? 1.5 এর মধ্যে যে কন্ডিশন দেওয়া হয়েছে, বিদ্যুৎ দপ্তর সব ওরা টেক ওভার করে নিয়ে নেবে, মিউনিসিপ্যালিটিতে সব জিনিসের দাম বাড়াতে হবে, আরো কিছু কিছু আছে, পিডিএস ওদের হাতে চলে যাবে প্রায়। এইসব তো আমি মানতে পারি না ভাই। আমার রাজ্যের লোক খেতে পাবে না আর আমি কি নিজেকে বিক্রি দিতে পারি ভাবে? आप सब साफ साफ देख सकते हो, अगर बंगाली मीडिया को कोई भी फॉलो करता है तो वहां पे हमेशा वो ये बात करती हुई नजर आती है कि जो आर्थिक मदद हमें पहुंचाया जाता है वो किसी कार्य के नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये प्रश्न कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर साल कोई ना कोई बड़ा हैरिकेन्स या साइक्लोन्स देखे जा सकते हैं, तो फिर क्यों इनके लिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट फंड क्यों नहीं बनाया जाता जिसके तहत इन चीजों के लिए पहले से ही तैयार रहा जा सकता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर में ममता बनर्जी ने साफ साफ बताया था कि केंद्र ने उनको यह आदेश दिया था डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से पैसे को इस्तेमाल किया जाए कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए। इसी वजह से जब डिजास्टर आया तो किसी तरीके से भी बंगाल तैयार नहीं रह सका। শুনুন, ডিজাস্টারে একটা ফান্ড স্টেটের কাছে থাকে অলওয়েজ। আগে যেটা হচ্ছে ডিজাস্টার হলে দিত, কিন্তু আগে একবার দিয়ে দেয় বছরে, সেই টাকাটা থেকেও বলছে তুমি অন্য কাজ করো। তো ডিজাস্টার হলে যাবে কোত্থেকে? এই যে বলেছে মাইগ্রেন্টদের জন্য যদি ঘর দিতে হয় ওখান থেকে দেবে। और इन समूचे घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न्योता देते हैं मोदी जी को कि कृपा करके आइए और देख के जाइए बंगाल की स्थिति। इस समय पे हमें सख्त से सख्त मदद की जरूरत है। इस न्योता को स्वीकार कर लेते हैं बड़े ही आराम से मोदी जी, और मोदी जी बंगाल के लिए दूसरे ही दिन रवाना हो जाते हैं। वो जाते हैं एक चॉपर में बैठ के अच्छे तरीके से देखते हैं कैसी कैसे नुकसान हुई है, किस तरीके से खेती बाड़ी बर्बाद हो चुकी है, किस तरीके से लोगों की घर तिनकों की तरफ बिखर गए हैं और किस तरीके से आज के समय पे लोग लाचार हैं। चौपर से बैठ के इन पूरी चीजों को देखने के बाद प्रधानमंत्री जी एक सिद्धांत लेते हैं कि केंद्र उनको 1000 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाकई में क्या 1000 करोड़ रुपए की मदद इनफ होगा उन लोगों के लिए जो इस डिजास्टर में काफी ज्यादा नुकसान उठाए हैं? चलिए आइए इस आंकड़ों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि 1000 करोड़ रुपए की जो मदद है ये इंसान प्रति कितने रुपए करके मिल सकते हैं और ये कितनी बड़ी मदद साबित हो सकती है हर एक इंसान के लिए। टीएमसी की कार्यकर्ता मिस्टर पार्थ ने ये बताया था न्यूज 18 बंगाली चैनल को कि इस डिजास्टर की वजह से 6 करोड़ लोग हैं जिनको क्षति पहुंची है। अब इन 6 करोड़ लोगों के बीच में 1000 करोड़ को डिवाइड कर दिया जाए तो ऑन एन एवरेज एक इंसान को 166 रुपए 6 पैसे के करीब करीब मिलते हैं।
अब 166 रुपये 6 पैसे में कितनी बड़ी मदद पहुंचेगी ये तो हमको नहीं पता। हम ये कह सकते हैं जैसे कि हम मजदूरों के टाइम पे देखे थे 1000 करोड़ की डोनेशन, उसी तरीके से इस समय पे हम जो 1000 करोड़ की डोनेशन देख रहे हैं ये भी एक नंबर गेम है, जिससे बस आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सच में एक बड़ी रकम डोनेट की गई है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1000 करोड़ की बात नहीं की गई है, बात की गई है और भी चीज़ों की। जिनकी ज़िंदगी खो चुकी है उनको 2 लाख रुपए तक की मदद पहुंचाने की बात की गई है, और जो बहुत गंभीर रूप से जख्मी हैं उनको 50,000 रुपये तक की ट्रीटमेंट देने की वादा किया गया है। इन चीज़ों के अलावा भी बात किया जाए तो कई सारी चीज़ें निकल के सामने आता है, जैसे इस तूफान की वजह से सिर्फ इंसान ही नहीं पेड़ों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचे हैं। कई लाखों की संख्या में पेड़ गिर चुके हैं। वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा मात्रा में तबाही मच गई है। सिर्फ कोलकाता की बात किया जाए तो माना जा रहा है सड़क के ऊपर 5000 से भी अधिक मात्रा में पेड़ गिर चुके हैं। करीब करीब 14 मिलियन लोग सिर्फ पेड़ गिरने की वजह से, जो इलेक्ट्रिसिटी लॉस है उसकी वजह से अंधेरे में रह रही है। तब सोच सकते हो, समझ सकते हो कितनी ज्यादा मात्रा में पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में और भी बातें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2021 में बंगाल इलेक्शन आ रहा है और जहां पे मोदी जी लगता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, क्योंकि बात किया जाए तो ऐसे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हमने देखे हैं जिसके बारे में मोदी जी ने कोई आवाज़ तक नहीं निकाला, जैसे कि सड़कों पे निकले हुए मजदूर, ट्रेन के नीचे कुचले जाने वाले मजदूर, किसी के बारे में मोदी जी ने बात नहीं की। और ऐसे में हम मान ले कि बंगाल में एक तूफान आया जिसकी वजह से 84 लोगों की मौत हो गई, और मोदी जी सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को देखने के लिए एक कमेटी भी गठन कर रहे हैं। तो ये गलत नहीं होगा कि मोदी जी अपनी इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। इस समय पे भी ऐसी राजनीति की जा सकती है, ये सोच के भी बहुत बुरा लगता है। आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ 166 रुपये की मदद से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और इसी वजह से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। हमने एक फेसबुक पेज बनाया है जहाँ पे कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड होते हैं जो यूट्यूब में नहीं कर सकते। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अब ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा।